आखिरकार गौशाला अन्यत्र किया गया शिफ्ट। खटीमा क्षेत्र के दूरस्थ ग्राम दिया में कॉमन नदी के किनारे बना गौशाला अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और अब उत्तराखंड सरकार ने इसको अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। दरअसल ग्राम सभा दिया में कॉमन नदी के किनारे बनाया गया गौशाला काफी चर्चाओं में रहा है। इसका राजनीतिक दलों के द्वारा और ग्रामवासी के काफी विरोध करने के बावजूद भी उत्तराखंड सरकार ने इस गौशाला का निर्माण किया, जिस पर 7 और 8 जुलाई को आए आपदा में कई गौवंश मारे गए और कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा गौवंश को निकाला गया। वहीं ग्रामवासियों की माने तो उनका कहना है कि उनके द्वारा काफी विरोध किया गया, जिसका मुख्य कारण था कि नदी के किनारे होने के कारण कभी भी नदी का कटान और बहाव गौशाला की ओर हो सकता है। दूसरा चयनित स्थान डूबजे क्षेत्र है, जहां बरसात में दोनों काफी पानी भर जाता है, परंतु तत्कालीन संबंधित अधिकारियों और उत्तराखंड सरकार ने इसी जमीन को गौशाला के लिए चयनित किया और नदी की तरफ से पिचिंग का हवाला किया गया और इसी भूमि पर गौशाला का निर्माण किया गया। परंतु 7-8 जुलाई को आपदा में पूरी गौशाला नष्ट हो गई। सरकार की तरफ से न ही नदी किनारे पिचिंग की गई है और न ही मिट्टी भरान किया गया है। वहीं अब सरकार ने इस गौशाला को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट अंकित चौहान के साथ ब्यूरो चीफ उधम सिंह की खास रिपोर्ट। गौशाला बन रही थी, ग्रामीणों के साथ मिलकर और इंडिविजुअल भी मैंने उसका बहुत विरोध किया। हमने कहा कि ये ज़मीन लो लैंड है, इसमें पानी भरता है और हर बरसात में यहाँ आपदा आती है, ये गौशाला सुरक्षित नहीं है। और सरकार ने ऐसे ही अधिकारियों के दम पर जबरन उसको जो है कि गौशाला को बनाया और गौशाला में करोड़ों रुपये की जो है धनराशि, सरकारी धनराशि को लगाया और बाढ़ आई, गौशाला भी बह गई और जानवर भी, कई जानवरों की भी मौत हो गई। तो उसका दोषी कौन है? उसका दोषी कौन है? वैसे ही आज फिर ग्रामीण इन्हें सूचना दे रहे हैं कि अगर आप 300 मीटर खोदेंगे, 10 फीट खोदेंगे तो गांव की जमीनें और धंस जाएंगी, गांव को और नुकसान होगा। लेकिन ये आज बना, हमने तो विधानसभा में भी सवाल उठाया, उससे पहले चुनाव प्रचार में भी कहा, उससे पहले जब एसडीएम को ज्ञापन भी दिया कि आप गौशाला बना रहे हैं, गलत जगह पे लो लैंड है, उन्होंने नहीं माना। तो मैंने तो विधानसभा में मांग करी कि लो लैंड को जिसने तय किया और गौशाला में जो पैसा लगा उससे उसकी रिकवरी होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हमने विधानसभा के सत्र में भी उठाई। गौशाला का जगह चिन्हित हुआ तो ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध किया गया और उस समय हमारे तहसीलदार जी थे यूसुफ अली जी, उनको हम मौके पे, इस समय बाढ़ आई थी तो यहाँ से कम जहाँ पानी चल रहा था वहाँ से कम 200 मीटर पे गौशाला बनना था आगे को, उनको हम मौके पे ले जाके भी दिखाया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं मजबूर हूँ, प्रेशर सरकार का है, मैं मजबूर हूँ, ये जगह चिन्हित कर ली गई है। ग्रामीणों के द्वारा बहुत विरोध किया गया, विधायक जी के द्वारा किया गया, हमारे ग्रामीणों के द्वारा बहुत सारे न्यूज आपके मीडिया के लोग भी आए, यहाँ पे कई तरीके से विरोध किया गया, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती बनाया गया। उस समय भी क्या लोगों को आश्वासन दिया गया कि हम 400 मीटर आगे पीछे का हम पिचिंग करा के देंगे, लेकिन आज तक वो 400 मीटर क्या, वो 10 मीटर भी पिचिंग नहीं हो पाई। और आप गौशाला देख सकते हैं कि एक बार में गौशाला पूरा बह चुका है, तो लिप्त हो गया। बिल्कुल जो सरकार के द्वारा जो राशि जारी करी गई थी कई करोड़ रुपए का, वो यहाँ पे बह चुका है, वो किसी काम का नहीं रहा। जबकि हम लोगों के ये सरकार का ही पैसा और हमारा पैसा है जो सरकार ने ये गड्ढे में डालने का काम किया है गौशाले के नाम पे। मेरा नाम मुकेश कुमार, ग्राम प्रधान दिया।